अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई ख़बर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात अब दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। इस वक्त जो गहमा गहमी हलकों में बड़ी तेज़ी उसमें शिद्दत नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ पुरतशद्दद वाक़यात भी रूनमा हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ एक जो वाक़या रिपोर्ट हुआ, वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की काफ़िले पर कुछ लोगों ने पथराव किया। जो इतलात हैं उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे वो, और उसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर के भाई की तरफ से कुछ फायर किए गए ताकि लोगों को मुंतशिर किया जा सके। इस वाक़े के बाद हलकों में कुछ खौफ की फ़िज़ा ज़रूर कायम हुई है, क्योंकि ऐसे वाक़े तब किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ रूनुमा हो सकते हैं। ये दूसरा वाक़या है, एक दिन पहले उन पर जूता उछाला गया और कल उन पर ये वाक़या रूनुमा हुआ। तो नाज़रीन, ये एक जमहूरी अमल है इंतखाबात, तो इसको पुरअमन तरीके से ही अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। आज 25 जुलाई को ये इंतखाब होने हैं, 9 दिन बाकी हैं। अल्लाह करे कि ये सारा मामला जो है बड़े पुरअमन तरीके से अपने इख्तिताम को पहुँचे। तो हमने एक जो सिलसिला शुरू कर रखा है तमाम हलकों की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने का। LA9 तक हम आपको बता चुके हैं, LA10 का ये हलका है जिसकी आज इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे कि इस हलके में कौन सा उम्मीदवार मजबूत है। ये जो हलका है बड़ा दिलचस्प हलका है, नए उम्मीदवार हैं, नए चेहरे हैं और बड़ा टफ़ और नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। कुछ भी कहना कि किस उम्मीदवार किस पार्टी का उम्मीदवार इस वक्त मजबूत है, ये कहना कबल अज़ वक्त। तो आज की वीडियो में हम तमाम इन्फॉर्मेशन का अहाता करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस प्लेटफॉर्म से इंतखाबी सूरत हाल से मुतल्लिक़ बआसानी मिल सके। जी, तो हम बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हलका 10 की। ये कोटली की तीसरी नशिस्त है। बड़ा दिलचस्प हलका है, नया हलका है बिल्कुल। अगर इसके वोटर्स की तादाद की बात करें तो 42,433 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। जो यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं, जो इस दफ़ा उम्मीदवार आमने सामने हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी मोहम्मद यासीन बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। लास्ट टाइम इन्होंने इस हलके से इलेक्शन नहीं लड़ा, जैसे हम अपने इंट्रो में बता चुके हैं कि सारे नए चेहरे इस हलके में सामने आए। जो गुज़श्ता इंतखाबात में इस हलके से इलेक्शन लड़े थे LA10 से, उनमें से कोई भी चेहरा इस दफ़ा सामने नहीं आया। चौधरी मोहम्मद यासीन जो लास्ट टाइम वहाँ से LA11 से उम्मीदवार थे और बड़ी मजबूत उम्मीदवार थे, अच्छे खासे वोट लेकर कामयाब हुए थे, लेकिन इस दफ़ा ये इन्होंने LA10 से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से सरदार फ़ारूक सिकंदर साहब हैं। ये सरदार सिकंदर साहब के बेटे हैं जो साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रह चुके हैं और लास्ट टाइम ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे। सरदार साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार की तो मजबूरन इन्हें भी ज़ाहिर बात है पार्टी को छोड़ना पड़ा और अब ये इस हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लास्ट टाइम इन्होंने LA9 से जो कोटली की राजमहल वाली इलाका है, जो नया हलका वो भी है, वहाँ से इलेक्शन लड़ा था। तो अब ये शहरी हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं मलक मोहम्मद यूसुफ साहब, ये इनकी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। आज की इस वीडियो में हम वो भी आपको बताएंगे। PMLN के राजा ज़ुबैर साहब हैं और यहाँ पर मजहबी वोट भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी अपसेट करने की पोजीशन में है। जैसे हमने बताया कि कुछ हलकों में तहरीक लब्बैक जो है उभरती हुई नज़र आ रही है, हम इस हलके को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो 2016 के इंतखाबात की अगर बात करें कि इस हलके में जिन लोगों ने मैदान मारा था, तो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे राजा मोहम्मद नसीर साहब बड़ी अक्सरियत के साथ कामयाब हुए थे। 34,442 वोट हासिल किए थे। जो दूसरे नंबर पर रनर अप थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब, 21,546 वोट उन्होंने लिए थे। और उनके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नंबर था चौधरी मज़हर हुसैन साहब, 1,723 वोट सिर्फ समेट सके थे। तो अगर इस हलके का हम सियासी लिहाज से और जियोग्राफी लिहाज से भी जायज़ा लें, तो पहले हम जियोग्राफी लिहाज से जायज़ा लेते हैं कि ये जो हलका है ये बिल्कुल नया फ्रेश हलका है। ये इसका जो ज़्यादा हलका है वो राजमहल के इलाके में चला गया है। अब ये जो सारे का सारा इलाका ये शहरी आबादी पर मुश्तमिल है। इसमें एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है,
3 इसमें यूनियन कौंसिल हैं, 3 नई पटवार को इसमें शामिल किया गया है। तो ये बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, बड़ी कदावर शख्सियात इस हल्के में इलेक्शन लड़ रही हैं। तो जो इस हल्के की सियासत को समझते हैं, इस हल्के के डायनामिक्स को समझते हैं, उनके मुताबिक यहाँ पर जो शरह ख्वानगी बहुत ज़्यादा है, मेडिकल कॉलेज भी है, एक यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन इसके बावजूद शरह ख्वानगी लिटरेसी रेट होने के बावजूद यहाँ पर जो बेरोज़गारी है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा देखने को मिल रहा है। ये तो इस थी इस हल्के की ज्योग्राफी सूरत हाल। अगर हम बात करें सियासी सूरत हाल की, तो सियासी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है इस हल्के की। इस वक्त तक जो 9 रोज़ बाकी हैं इंतखाबात में, इस वक्त जो इंतखाबी कैंपेन जो नज़र आ रही है, तमाम जो पार्टियां हैं एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। तमाम पार्टियों के बारे में कबल अज़ वक्त है कुछ भी कहना कि कौन मैदान में लगे, लेकिन जो चीदा बातें हैं, जो जिस पार्टी को जिस चीज़ों का एज है उसका ज़रूर तज़किरा करेंगे। पीपल्स पार्टी के जैसे उम्मीदवार हैं चौधरी मोहम्मद यासिन, फर्स्ट टाइम इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं। लास्ट टाइम उन्होंने L11 से इलेक्शन लड़ा था। अब इस जो पीपल्स पार्टी के नज़रियाती वोटर्स हैं इस हल्के में, वो चौधरी साहब के साथ चलने को तैयार नहीं, और इसलिए जो चौधरी इलियास साहब हैं, साबिक़ उम्मीदवार हैं, उन्होंने 8000 से ज़ायद वोट लिए थे। अब वो भी मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो जो डिस्टर्ब करेंगे पीपल्स पार्टी के जो वोटर्स हैं उसको डिवाइड करेंगे, जिससे नुकसान किसका होगा? जो यासिन साहब का होगा। यहाँ पे एक और उम्मीदवार भी हैं, पीपल्स पार्टी के ही आज़ाद उम्मीदवार हैं, शम्स माहिउद्दीन साहब हैं, वो भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी से ही उनका ताल्लुक था, लेकिन इस दफ़ा आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ एक और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं मसूद रज़ा सियाल साहब। सियासी लिहाज से जो है वो शऊर बेदार करने में बड़ा अहम किरदार है। जो समाजी रवाबत है इनके बड़े मजबूत हैं, तंग कर सकते हैं, अपसेट करने की पोजीशन में ज़रूर हैं। देखते हैं ये 25 जुलाई इनके लिए कितना कारगर साबित होता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा यहाँ पर जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, सरदार सिकंदर साहब के बेटे फ़ारूक सिकंदर साहब बड़े टफ़ उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। अभी तक जो सिचुएशन है इनके हक़ में दिखाई दे रही है, क्योंकि सरदार साहब गो के उनका हल्का ये नहीं है, लेकिन इस हल्के में उनका असर रसूख ज़रूर है। उनके जो बहुत से लोग चाहने वाले इस हल्के में मौजूद है, वो चाहे किसी भी बरादरी से है, वो किसी भी कबीले से है, वो सरदार साहब के साथ चलने को तैयार हैं। उनकी शख्सियत की वजह से और करेलवी ख़ानदान से ये मंसूब किया जा रहा है माहिरीन के मुताबिक इस हल्के को। ये हल्का नया है, सारे उम्मीदवार नए हैं, इसलिए ये ज़्यादा सूरत यही है कि यहाँ पर जो कैंपेन चल रही है सरदार साहब की, वो बड़ी मजबूत कैंपेन चल रही है। तो जो माहिरीन के मुताबिक इस हल्के में जो सरदार साहब हैं, ज़रूर उनको टफ़ मुकाबला करना पड़ेगा दीगर उम्मीदवारों से, लेकिन वो सीट निकालने की पोजीशन में है। तो यहाँ पर जो इस हल्के में जो पुरानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, कुछ लोगों के मुताबिक वो सरदार साहब के साथ उनकी थोड़ी सी टसल जो है वो ज़रूर चल रही है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की बात करें तो मौलवी मोहम्मद यूसुफ साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, चौथा उनका इलेक्शन है, और अभी तक कोई इलेक्शन को जीते नहीं है, लेकिन वो हर दफ़ा मुख्तलिफ़ पार्टियों से इलेक्शन लड़ते हैं। गुज़श्ता 3 इंतखाबात उन्होंने मुख्तलिफ़ जमातों से लड़े, अब ये चौथा इंतखाब वो PTI की तरफ से लड़ रहे हैं। इसलिए जो हल्के के लोग हैं वो थोड़ा सा उन पर कोई इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए यहाँ पर इस हल्के में वैसे ही PTI की जो पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो इस हल्के में मजहबी वोट जो हैं वो भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा वोट हैं। इसलिए जमात इस्लामी का वोट बैंक भी है शहरी आबादी में, और लिबरेशन लीग भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। तो सबसे अहम फैक्टर यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि कुछ हलकों में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के कुछ हलकों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो हमें उभरती हुई नज़र आ रही है। जैसे पूंछ का हल्के हैं, बाग का हल्का है। अब ये कोटली 10 की नशिस्त पर भी तहरीक लब्बैक का जो वोटर्स है वो टफ़ टाइम देने की पोजीशन में हैं दीगर जमातों को। जो शहरी आबादी में बरेलवी मकातबा फ़िक्र के लोग हैं उनकी बड़ी तादाद इस हल्के में मौजूद है। तो लिहाजा अगर इन्होंने वोट एक नंबर ऑफ़ ज़्यादा वोट लिए तो वो किसी भी उम्मीदवार को तंग कर सकते हैं। ये जो कशमकश चल रही है इस हल्के में ज़ाहिर बात इलेक्शन जीतने की, उसमें तहरीक लब्बैक के वोटर्स अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये हमारा आज का व्लॉग था आज़ाद कश्मीर हल्का 10 के मुताबिक। इंशाल्लाह हम कल से कोशिश करेंगे कि कल से 2 जो हैं वो वीडियोस हल्कों की वो अपने चैनल पर जो है रोज़ शेयर कर सकें, क्योंकि दिन थोड़े हैं। कोशिश हमारी यही है कि 25 जुलाई से पहले हम ये 45 हल्के इनको कवर करें। तो इंशाल्लाह हम अपने जो वादा है इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपके मुताबिक इस हल्के में कौन सा उम्मीदवार मजबूत है, कौन सा उम्मीदवार यहाँ से मैदान मारने जा रहा है, कमेंट सेक्शन में इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का
इंतज़ार रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नई वीडियो तक अल्लाह निगहबान।